हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6x ब्रैकेट 2x माइनस वाई प्लस 7y ब्रैकेट 2x माइनस वाई। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ आप देखोगे तो हमारे पास दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप आपका 6x 2x माइनस वाई और दूसरा है 7y 2x माइनस वाई। इन दोनों में 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई दोनों तरफ है। 2x माइनस वाई सेम वैल्यू है, तो इसको ले लेते हैं हम कॉमन। आपको ब्रैकेट में 2x माइनस वाई लिखना है और जो बचता है, जैसे हमने 2x माइनस वाई यहाँ से और यहाँ से हटा दिया, तो बचा क्या 6x प्लस 7y। तो हम इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 6x प्लस 7y। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम एक चीज देखते हैं, क्या पहले ब्रैकेट में y माइनस एक्स है लेकिन दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई है। तो आपको क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में भी y माइनस एक्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 2r ब्रैकेट y माइनस एक्स प्लस s ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अभी एज इट उतारना है पहला ब्रैकेट और पहला नंबर। ठीक है, दूसरे में कॉमन करना है माइनस। जैसे x माइनस वाई होता है, यदि हम इसको y माइनस एक्स लिखना चाहें तो इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ भी x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो इस यदि हमें इसे y माइनस एक्स लिखना है तो ये जो साइन है प्लस का, उसको माइनस में चेंज करना पड़ेगा। माइनस एस एक्स माइनस वाई को लिखेंगे अब y माइनस एक्स। क्लियर। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। इसको y माइनस एक्स को कर दीजिए कॉमन, यानी एक बार लिख दीजिए। जो बचता है 2r माइनस एस, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, जो कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां हमें दिया हुआ है, सॉल्व करना है 7a ब्रैकेट 2x माइनस 3 प्लस 3b ब्रैकेट 2x माइनस 3। ये सेम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स में। 2x माइनस 3 कॉमन कर दीजिए, जो बचेगा यानी पहले टर्म में 7a बचेगा और दूसरे टर्म में प्लस 3b बचेगा। तो ये हो जाएगा आंसर, यानी 2x माइनस 3 ब्रैकेट 7a प्लस 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस 3 और 7a प्लस 3b इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9a ब्रैकेट 6a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर ब्रैकेट 6a माइनस 5b। देखिए, ब्रैकेट के अंदर तो सेम नंबर है, ब्रैकेट में सेम नंबर है, लेकिन यहाँ 9a और यहाँ 12a स्क्वायर है। यदि हम यहाँ देखें 9a और 12a स्क्वायर में, 9a 12a स्क्वायर, तो 9 और 12 3 से डिविजिबल है, 3 और 4 टाइम है ना, और a कॉमन है a स्क्वायर में, 3a कॉमन हुआ है ना, 3a कॉमन हो जाएगा। यानी दूसरी तरह से कहूं तो 9a को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3a। ऐसी 12a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a। कॉमन क्या रहा, 3 और a, 3a कॉमन हो गया, तो 9a और 12a स्क्वायर में से 3a कॉमन कर दिया, और 6a माइनस 5 ये कॉमन है ये पहले से, 6a माइनस 5 भी कॉमन है। अब बचेगा क्या, देखो ये कॉमन चला गया,
9a में से 3a कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 3 से 12 को डिवाइड दोगे 4 और a को a स्क्वायर में से हटा दोगे तो a। तो ये हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर। ओके, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 5 ब्रैकेट x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 3 x माइनस 2y का फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो यहाँ देखोगे x माइनस 2y स्क्वायर के साथ है, लेकिन यहाँ x माइनस 2y एक बार आया, तो x माइनस 2y को हम कर लेते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ बचेगा 5 और x माइनस 2y पर होल स्क्वायर था ना, तो इसमें से सिर्फ हमने एक पावर बाहर दी है, तो एक अंदर बचेगा, यानी x माइनस 2y अंदर भी रहेगा 5 के साथ में। प्लस यहाँ से x माइनस 2y कॉमन चला गया तो प्लस का 3 बचेगा, ब्रैकेट कर देते बंद। ठीक है, तो x माइनस 2y और दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए 5x माइनस 10y प्लस 3। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम सिक्स क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 16 ब्रैकेट 2l माइनस 3m होल स्क्वायर माइनस 12 ब्रैकेट 3m माइनस 2m। ये इसमें भी उल्टा किया हुआ है, देखो यहाँ 3m माइनस 2l है ना, 3m माइनस 2l उल्टा लिखा हुआ है, तो हम इसको पलट देंगे और इस साइन को चेंज कर देंगे प्लस में। 16 2l माइनस 3m होल स्क्वायर, और यहाँ हम माइनस को प्लस का कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं 12 और इसको पलट देते हैं, यानी 2l माइनस 3m हो जाएगा। ठीक है, अब 16 और 12 में कॉमन है 4, 4 की टेबल में दोनों आते हैं, 12 और 16, तो 4 कॉमन हो गया। 2l माइनस 3m में कॉमन है 2l माइनस 3m। ठीक है, होल स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ क्या बचा, 4 से 16 4 पर चला गया, तो यह होल स्क्वायर है तो एक पावर बाहर आई है, दूसरा यानी कि 2l माइनस 3m अंदर भी रहेगा 4 के मल्टीप्लाई के साथ, प्लस 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 पर, और ये तो कॉमन चला गया है इसलिए इतना ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 2l माइनस 3m ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 8l माइनस 12m प्लस 3। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ हमने क्या किया था, 4 को 12 से 8l आ गया, 4 को 3m से मल्टीप्लाई करा 12m आ गया, और प्लस 3 एडिशनल है तो उसको हमने नोट कर दिया। सेवंथ क्वेश्चन देखें हम। सेवंथ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3a ब्रैकेट x माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज माइनस b x माइनस 2y के साथ। अब यहाँ x माइनस 2y कॉमन है, तो x माइनस 2y को कर दीजिए कॉमन, और बचेगा 3a माइनस b। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस तरह से दिया हुआ है, ए स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस वाई और प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई तीनों टर्म में कॉमन है, तो हम ले लेते हैं x प्लस वाई कॉमन। तो यहाँ पहले पार्ट में यानी पहली टर्म में आपके पास बचेगा ए स्क्वायर, फिर बचेगा प्लस बी स्क्वायर, और फिर बचेगा प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन।
यहाँ क्वेश्चन है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई। यहाँ देखो तो x माइनस वाई कॉमन है, या पावर 2 है या पावर 1 है, तो x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा। जब यहाँ पावर 2 है ना, तो x माइनस वाई एक तो बाहर आ गया, एक ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, और जो x माइनस वाई है यहाँ से पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ +1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये 9 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगली क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।